नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। बेरोजगार संगठन ने बॉबी पवार की अगुवाई में शुरू किया सत्याग्रह। भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े। अगले 24 घंटे 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार। मैदान में गर्मी करेगी परेशान। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। गांधी पार्क को धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित करने पर आक्रोश, फाड़ डाले पोस्टर। जोशीमठ में नई पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा बंटना हुआ शुरू। पहले दिन 3 प्रभावितों को दिए 63 लाख रुपए से ज्यादा के चेक। यात्रा के दौरान जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे से एक एक कर गुजारे जाएंगे वाहन। गूगल मैप पर मिलेगी रूट की जानकारी। कागज के बैग में दिया जाएगा केदारनाथ का प्रसाद। 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक पंजीकरण। उत्तराखंड में होली के दौरान ड्यूटी करने वाले 5000 रोडवेज कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। 5 साल से एक जगह जमे अफसरों की हिलेगी कुर्सियां। सीएम ने दिए सूची बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉबी पवार ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस सत्याग्रह में बॉबी पवार और बेरोजगार संघ के युवा भी शामिल हैं। ये सत्याग्रह एकता विहार स्थित धरना स्थल पर शुरू किया गया है। युवाओं का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में जांच के नाम पर लीपापोती करने की बजाय सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए, तभी पारदर्शी जांच पर युवा विश्वास कर पाएगा। बता भी रहे हैं, जता भी रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो मांगे थी, जो हमारा आंदोलन चल रहा था, आज मांगे वही है, कल भी वही थी और आगे भी जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक मांगे वही रहेगी। सबसे बड़ी डिमांड उसमें यह है कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिनके साक्ष्य मिले हैं या जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, उनकी जांच सीबीआई से करवाई जाए और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। अब खबर मसूरी से है, जहां त्रिपुरा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। कि जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉर्थ ईस्ट में किया है, मैं और मसूरी मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आज उन्होंने जो है आतिशबाजी की है, मिष्ठान वितरण किया है और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके कुशल नेतृत्व की वजह से नॉर्थ ईस्ट जो किडनैपिंग, वायलेंस और इस तरह के कार्यों के लिए जाना जाता था, आज नॉर्थ ईस्ट में जो है विकास हो रहा है। कनेक्टिविटी है, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, चाहे एयर कनेक्टिविटी है, चाहे नेट से लोग जुड़े हैं। जो दूरियां जो है बहुत लंबे समय में तय की जाती थी, आज अच्छी रोड की वजह से जो है कम समय में जो है दूरी तय की जा रही है। और निश्चित ही जो वहाँ पर जो ग्रुप्स थे जो वहाँ पर वायलेंस करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है और इसी का परिणाम है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में इतना बेहतरीन जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। इसलिए मैं केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के नेतृत्व करने वाले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और वहाँ के संगठन का और भारतीय जनता नॉर्थ ईस्ट के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मसूरी मंडल के ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत आसान होता है कि कौन क्या लिप्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है अपना काम कर रही है और कहीं पर भी जो है उनके खिलाफ भी जो है जो जांचें हैं उनके स्वरूप यदि कहीं पर उन दोषी पाया जाएगा तो निश्चित ही सरकार एक्शन लेगी। और कहीं भी मुझे लगता नहीं कि सरकार का इसमें रोल है। नगर पालिका अपने आप में बोर्ड है और कई भी चीज़ें में यदि लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी होगी तो निश्चित ही उसकी शिकायत जो है माननीय मंत्री जी और सरकार को की जाएगी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला है। कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा और कांग्रेस पार्टी वहां गर्त में गई है। भविष्य में आपको जल्दी हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, नाक रगड़ो सारी यात्राएं दिखेगी, मगर जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में बनती रहेगी। आज हमने एक सामुदायिक भवन, वहाँ की जनता की मांग पर सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। जल्दी वहाँ सामुदायिक भवन बन के तैयार हो जाएगा और राजमंडी के लोगों को ये सौगात माननीय मंत्री जी के विधायक निधि से बन रहा है, जो 12,40,000 के आसपास बोर्ड था और भविष्य में भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड रहेगा। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में देर सार अंबर तालाब मोहल्ले में सरे बाजार एक बाइक सवार युवक को लेन देन के मामले में गोली मार दी गई।
गोली लगने के बाद युवक बाइक में ही गिर गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना के पीछे सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सीओ रोड की पल्लवी त्यागी ने बताया कि घायल मुकीम का पुहाना निवासी युवकों से लेन देन का विवाद है। इसके चलते ही युवक को गोली मारी गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मेरा नाम बुरा है जी, और ये मेरा भांजा है। ये कपड़े लेने के लिए रुक गया था और उसमें 10-12 लड़के थे और इसे देखते ही उन्होंने गोली चलाई इसमें। कौन लोग हैं जिनके द्वारा? एक नदीम है, एक राशिद है, एक सावेज है, एक और है। ये 4-5 आदमी में नहीं बिल्कुल इसमें। किस बात को लेकर ये? कुछ भी नहीं है सर, ये इनके गांव में गए होंगे, वहाँ से इनमें कोई बोलचाल ही होगी, क्या नाम निपटा दिया, बात खत्म ही की थी। बहुत जिनके पुलाने कई फेरी गोली भी चला गए गाँव हमारे। हमने चल भाई बच्चे कोई बात नहीं, तो आइए बाजार में घूम गए थे कपड़े लेने के लिए और इन्होंने इसमें देखते अपना गोली चलानी शुरू कर दी। खबर सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी से है, जहां चीन सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों ने उच्च हिमालय क्षेत्र के बालाती फॉर्म में भारतीय सेना द्वारा 17 ग्राम पंचायतों के पेयजल आपूर्ति के उद्गम स्थानों को प्रदूषित किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। कहा कि प्रशासन यहां से सेना को दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट करे, अन्यथा जनता आंदोलन करेगी, जो सीमा क्षेत्र में अच्छा संकेत नहीं है। क्षेत्र के 17 ग्राम पंचायतों की 20,000 की आबादी इस क्षेत्र से निकलने वाले पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाती है। सेना ने शौचालय के पीठ पेयजल के उद्गम स्थलों के निकट बनाकर पानी को प्रदूषित कर दिया है। इस क्षेत्र को स्थानीय लोगों ने प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की मांग की है। खबर विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत दराती से है, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 14वीं वाहिनी द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगवाएगी। इसमें ग्राम प्रधान लवराज राम ने जानकारी देते हुए कहा कि हम पूरे ग्राम पंचायत वासी ITBP का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। खबर पंतनगर थाना क्षेत्र से है, जहां शांतपुरी नंबर 1 में एक बेटे ने शराब के नशे में पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आनंद फानन में घायल को किच्छा अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि अभी परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी है। आरोपी भजमन गिरी शराब पीकर आए दिन घर में झगड़ा करता था। गुरुवार देर रात वो शराब पीकर घर में झगड़ा कर रहा था। इसी बीच बचाव में आए पिता दीवान गिरी पर आरोपी भजमन गिरी ने चाकू से हमला बोल दिया। छोटे बेटे अंकित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भजमन गिरी को चाकू के साथ हिरासत में ले लिया। मृतक दीवान गिरी आर्मी से सूबेदार के पद पर रिटायर हुए थे। एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने पिता, जो कि आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार के पद पे रिटायर हुए हैं, उनको शराब के नशे में चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी है। तो इसमें तहरीर अभी लीक जा रही है और मुकदमा कायम किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया की जाएगी। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी सिपनकोट से बेघर हुए लोगों का विस्थापन को लेकर तीसरे दिन भी शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिस पर कांग्रेस के मसूरी प्रभारी पंकज छेत्री द्वारा शहीद स्थल पर पहुंचकर सिपनकोट के बेघर लोगों के द्वारा किए जा रहे धरने प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सिपनकोट के लोगों को धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मिलकर सिपनकोट के लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूमिका हमेशा यही रही है कि चोर उचक्कों को और इनको चिन्हित करके इनका विरोध करना और समाज के आगे इनकी जो छवि है उसको उजागर करना और सत्य को सामने लाना। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर अभी घोटाले हो रहे, सबसे बड़े घोटाले में आपको पालिका का नाम सामने आएगा और पालिका अध्यक्ष ने चारों तरफ यहाँ पे जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, इसको उजागर करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और क्योंकि भाजपा विधायक जो हैं यहाँ से मसूरी के और जो मंत्री भी हैं, वो और पालिका अध्यक्ष की दोनों की मिली भगत है। अगर दोनों की मिली भगत नहीं होती तो आप बताइए शासन से कैसे ये प्रस्ताव पारित करा के ले आते हैं कि 30-30 साल का जो है यहाँ पर लीज का इन्हें टेंडर का अधिकार दे दिया जाएगा। एक एक व्यक्ति को 30-30 साल के लिए यहाँ पे झूला घर से लेके कैंपटी से लेके तमाम जो मसूरी की धरोहर है उन्हें बेचने का जो कृत्य इन्होंने किया है वो बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर विरोध करेगी, सत्यता उजागर करेगी और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय की शरण में जाकर भी यह इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसके पीछे आप 850 करोड़ रुपए का जो ट्रॉली का टेंडर है रोपवे का, वो आपको दिख रहा है, पर आपको वो नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से कोविड के दौरान बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी सड़कों पर यहाँ पर रहे, धक्के दर की ठोकरें खाई है। व्यक्त की थी परिषद से कि हमारी आज हम 1.5-2 महीने से यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, चिट्ठियाँ दे रहे हैं, धरने दे रहे हैं। पता है कि 1 मार्च से यहाँ रैली होगी और यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना शुरू होगा, पर संवेदनहीन सरकार, उनके प्रशासन, ये सब लोग
इन लोगों ने जो है हमें मतलब हमें यहाँ बैठने से पहले ही जो है इनकी जो समस्या थे उसका समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन वो निकालना तो बहुत दूर की बात है। आज 3 दिन हो गए, यहाँ पर कोई भी प्रशासन का डीएम स्तर का अधिकारी, एसडीएम स्तर का अधिकारी या विधायक या नगर पालिका का ईओ या कोई आदमी यहाँ पे सुध लेने नहीं आया है। और इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम तो इनके वादे ही इनसे याद दिला रहे हैं कि मैं तो नहीं वादे कर रखे हैं। आपने मुख्यमंत्री की गरिमा गिरा रखी है, आपने मुख्यमंत्री को बुलाया, उनके हाथ भूमि पूजन हुआ, कितनी शर्म की बात है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा पुष्कर धामी जी को, आप तो बहुत युवा हैं, आपको तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आगे जाओगे। कैसे आगे जाओगे? ऐसे भूमि पूजन के पत्थर खड़े करके चलते जाओगे और काम नहीं करोगे तो कौन तुम्हें बख्शेगा? आपको तो शर्म आनी चाहिए पुष्कर धामी जी। आपको तो अपने डीएम को बुलाना चाहिए कि मैं वहाँ पे भूमि पूजन करके आया था, क्यों नहीं वहाँ पे आज तक जो है पत्थर लगा, क्यों नहीं वहाँ पे अब तक जो है दीवारें बनी, आवाज बना। आपको पूछना चाहिए था, हमारे बैठने से पहले आपको शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विधायक और अनुज गुप्ता जो अध्यक्ष है और ये आप लोग भूमि पूजन करके आए हैं। और आज आप 1 साल 1.25 साल हो चुका है, आपने यहाँ पे पूछा भी नहीं है। और हम बैठे हैं तो हमें बैठने से पहले आपको जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि भाई क्यों बैठ रहे हैं। बना आपके विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष 18 दिन की बात बोल के आए थे और 3 साल हो गए, बहुत छलावा हो गया है, बहुत धोखे हो गए हैं। हम उठेंगे नहीं और हम अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ से निश्चित तौर पे यहाँ जंग तो जीतेंगे जो ये, लेकिन जो मसूरी में जो ये नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसकी हम पूरी जांच की मांग करूंगा। मैं जांच की मांग करूंगा और मैं शासन से मांग करूंगा कि इनको तुरंत रिसीवर बिठाया जाए। ये 6 महीने में बच्ची मसूरी को खत्म कर देगा और 6 महीने से पहले ही ये आदमी को हम पैदल करेंगे। इसकी रिसीवर की मांग करता हूं मैं आज। खबर रामनगर से है, जहां होली पर्व के नजदीक आते ही रामनगर में होली का रंग जमने लगा है, जिसके चलते शुक्रवार को प्रयास सेवा संस्था के तत्वाधान में आयोजित महाहोली सल्ट क्षेत्र में भ्रमण करते हुए रामनगर के विभिन्न इलाकों में पहुंची, जहां जगह जगह पर होली में शामिल लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस महाहोली में शामिल महिला और पुरुष होलियारों ने होली के गीतों पर जमकर थिरकते हुए एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालकर होली पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि संस्था द्वारा वर्ष 2004 से इस होली का आयोजन किया जा रहा है। होली है और किस तरह से आप लोग मनाते हैं इसको हर साल? होली रंगों का, खुशियों का और गुलाल अबीर का, नाचने गाने का त्यौहार है और हमारी एक सांस्कृतिक विधा भी है जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे बचपन में हमें सौंपी थी। हमारा दायित्व बनता है इस विधा को हम अपनी नई पीढ़ी को सौंपें। इसी के तहत हर साल हमारी संस्था प्रयास सेवा संस्था इस होली को 2004 से लगातार आयोजन कर रही है और जब तक ऊपर वाला हमें क्षमता देगा हम इसको लगातार अपने जीवन काल में करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस विधा को अपनी अगली पीढ़ी को पहुंचाएं। निश्चित रूप से होली में थोड़ा आपको कमी दिख रही होगी इस बार, क्योंकि सरकारी पक्ष की तरफ से लोगों के जो रसोई है, जो खुशियाँ मनाने का त्यौहार है, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे गैस में दाम बढ़ा दिए गए हैं, आटे चावल पे पहली बार टैक्स लगा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, एमएसएमई सेक्टर जो 60% से ज़्यादा रोजगार देता था वो माइनस में है, आर्थिकी माइनस में है, रुपया गिर रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन मानव का स्वभाव है विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वो गिरने के बाद भी फिर खड़ा होता है और दौड़ने लगता है। तो उसी तरह से इस वाली होली को भी हम मना रहे हैं। खबर पछवा दून के कालसी थाना क्षेत्र से है, जहां टोंस नदी से एसडीआरएफ टीम ने एक युवक का शव बरामद किया है। शव 3 दिन पूर्व लापता हुए युवक का ही है, जो नदी किनारे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था और अचानक नदी में गिरकर डूबने से लापता हो गया। फिर परिजनों ने युवक के साथियों पर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के साथ पिकनिक मनाने गए युवकों से जांच पड़ताल जारी है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में एडीजी यानी कि अपर जिला और सत्र न्यायालय द्वारा तहसील क्षेत्र स्थित दल्लावाला गांव में 5 वर्षों पूर्व घटित हुए चर्चित हत्याकांड को लेकर आधा दर्जन अभियुक्तों के खिलाफ 52,000 रुपए के आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले के मुताबिक दल्लावाला गाँव में वर्ष 2018 के दौरान 29 मई को शमशेर सिंह, थेराजू, करीमुद्दीन, इसराइल, जमशीद और संतर अली नामक कुल आधा दर्जन आरोपियों ने योगेश उर्फ शोकेश नामक ग्रामीण की मछली के बड़े धारदार कांटे से हमला कर दिया था, जिसके अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई थी। करीब 5 वर्षों तक चले इस मामले के बाद अपर जिला सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाकर आजीवन कारावास और 52,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें दिनांक 29/5/18 को सुबह 9:30 बजे का वाक़ा है कि इसमें वादी ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें वादी का भांजा अनिल, सचिन, राजेश और ऋषम सिंह ये खेत में जा रहे थे। वहाँ इनकी फिरोजू मुलजिम से कुछ कहासुनी हुई, जिस पर ये फिर
वहाँ से उस समय तो चले गए। बाद में ये वादी का पुत्र योगेश और बाकी लोग जो उसके साथ थे वो गए वहाँ पर नदी पर, या जहाँ ये लोग मछली पकड़ रहे थे वहाँ उन्होंने पूछा भी तुमने क्यों इस बात पे वो मारपीट करी है अनिल के साथ में, तो उस पर इन्होंने तैश में आके उसके साथ मारपीट कर दी और मछली मारने का टेंट उसके मार दिया, जिससे वो वहीं तड़प कर गिर पड़ा और बाद में अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हुई। इस मामले में विवेचना चली, चार्जशीट आई और उसके बाद में न्यायालय में बाद के विचारण के बाद इसमें इनको सभी अभियुक्तों को 6 अभियुक्त हैं इसमें, शमशेर, फिरोजू, करीमुद्दीन, इसराइल, संतर अली और जमशेद, इन्हीं 6 लोगों को आजीवन कारावास और 52,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। खबर टिहरी जिले से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल के दिशा निर्देश में अवैध शराब, मादक पदार्थ और तस्करी पर अंकुश लगाए जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी चंबा के निर्देशन में थत्यूड़ थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें गुरुवार को थाना थत्यूड़ के पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को अवैध चरस के साथ डिग्री कॉलेज तिराहा थत्यूड़ रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना थत्यूड़ में NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। खबर मुनस्यारी से है, जहां होली को लेकर विकासखंड मुनस्यारी के पुलिस थाने में शुक्रवार को थाना अध्यक्ष मुनस्यारी संजीव कुमार के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग और ग्राम प्रधान शामिल हुए। थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बैठक में उपस्थित लोगों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली को शांत तरीके से मनाया जाए, किसी के द्वारा हुड़दंगबाजी करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार समेत संगठन सचिव मुकेश सैनी और उपाध्यक्ष के रूप में जोहार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता संगठन द्वारा क्षेत्र परिसर स्थित मुख्य द्वार के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई गई है। लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार द्वारा क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट और नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मांग को उठाया गया है। हमने हर जगह देखा है तहसील का मुख्य द्वार होता है और सौंदर्यीकरण भी होता है, लेकिन हमारी तहसील ऐसी जर्जर अवस्था में है, हमारा जो इसका मुख्य द्वार होना चाहिए वो है नहीं, तो उससे सुंदरता नहीं लगती तहसील की। तो हमने इसकी मांग नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी करी है और SDM साहब को भी करी है। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसकी सुंदरता के लिए मुख्य द्वार बनवाएंगे। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां होली की धूम मची हुई है। बाहर से आए होल्यारों ने मां नैना देवी मंदिर में होली की शुरुआत करते हुए ढोल की थाप पर वाहवाही लूटी। इसके बाद महिलाओं ने भी होली की शुरुआत कर झूड़े को भी गाया। आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दिया कि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जिसको जीवंत रखा जाए। कुल मिलाकर नैनी सरोवर और उसके आसपास होली की धूम चारों तरफ इस कदर मची हुई है, पूरे क्षेत्र में होल्यार दिखाई दे रहे हैं। गरुड़ से है, जहां गरुड़ क्षेत्र में भी होली का खासा रंग चढ़ा हुआ है, जहां होली गायन से कत्यूर घाटी सराबोर है। वहीं गरुड़ क्षेत्र के टीट बाजार में महिलाओं ने होली गायन का कार्यक्रम रखा, जहां क्षेत्र के होली गायिका आशा पांडे के नेतृत्व में सभी महिलाएं एक घर में एकत्रित हुई, जहां हरा पंख मुख लाल बोलिए जन बोले बागा में होली गाकर महिलाओं ने समा बांध दिया। वहीं होली गायन के बाद गुजिया मिष्टान का आनंद लेने के पश्चात महिलाओं द्वारा खोल दे माता खोल भवानी झोड़ा चांचरी में थिरक कर भी होली पर्व का खूब आनंद लिया गया। अब खबर चमोली से है, जहां जिला क्रिकेट संघ चमोली द्वारा आयोजित 21वीं जिला क्रिकेट लीग चमोली और गोपेश्वर के बीच मुकाबला खेला गया। चमोली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चमोली की टीम ने 260 रन बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा रन रोशन कोरंगा ने बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोपेश्वर की पूरी टीम ने 36.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाकर जीत दर्ज की, जिसमें शैलेंद्र रोथाण ने 56 रन, आयुष ने 32 रनों का योगदान दिया। ये क्रिकेट प्रतियोगिता सीनियर जिला लीग की क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, जो फरवरी में शुरू हुई थी और 16 मार्च को खत्म होगी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन चमोली की तत्वाधान में ये मैच कराया जा रहा है। इसमें सीनियर जिला लीग है और इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये 16 तारीख को इसका समापन होगा। और इसका मेन मकसद है कि जो खिलाड़ी हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्र के, उनको प्लेटफॉर्म देना। यहाँ से जो बच्चे एक टीम बनेगी, वो हमारे इस बार जो पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो इस बार जोनल के रूप में 4 जोन बनाए गए हैं। तो हम गढ़वाल जोन में खेलेंगे और उसके बाद वहाँ पर हमारे बच्चे खेलेंगे और वहाँ से भी एक टीम बन के जाएगी। फिर 4 जोन से एक टीमें आपस में मैच खेलेंगी और फिर वो हमारे राज्य के लिए खेलेंगे। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।